ग्रीटिंग्स टू ऑल स्टूडेंट। तो बेटा ये हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है। देखो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि इसका रूट क्या होगा। तो 25 का रूट क्या होता है 5। तो डेसिमल है तो एक बार डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 5 के स्थान वाली इकाई का अंक होता है तो वर्ग का इकाई का अंक पे भी क्या होगा 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, पीछे पीछे का पहले जोड़ा बनाएंगे। इससे छोटा वर्ग किसका होता है 7 का, क्योंकि 7 सत्ते क्या होता है 49, ठीक है 49। तो इसको कर देंगे माइनस, 16 में से 9 गए 7, उतार लेंगे क्या 2 और 5, ये क्या हो जाएगा 7 और 7 14, यहाँ लगाएंगे 5, ठीक है। जो यहाँ होता है वो यहाँ होना चाहिए, वही अंक। 5 पंजे 25, यहाँ से लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, यहाँ से लगा 2, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 725। तो ये किसका वर्ग है बेटा 75 का, ठीक है। इसका जो वर्गमूल है वो क्या हो जाएगा 75। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है बट वो थोड़ा सा अलग तरीके का था। इसको देखो सॉल्व करना है। 4 किसका रूट होता है 2 का, 9 का रूट कितना होता है 3, 16 के क्या होता है 4। और सॉल्व कर लेंगे 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। छोटे में से बड़ा घटा रहे, निशान किसका आएगा जो बड़ा है। 7 में से 2 गए कितने बचेंगे 5। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाएगी। इस तरीके की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 8, 15 और 20 का क्या लेना है एलसीएम लेना है। चलो इस एलसीएम लेते हैं। 2 चौक 8, 15 डिवाइड नहीं होगा, ये चला जाएगा 10 पे। फिर से 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 15, 2 पंजे 10। फिर से 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 15 और 5। फिर 3 से करेंगे, 3 बजे 15, 5। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो जो एलसीएम है उसको लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब आप देख सकते हैं बेटा इस 2 का तो जोड़ा बन रहा है, यानी हमारे पास 1 2 तो हम लिख देंगे, ठीक है। इस जो 2 का भी जोड़ा नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। तो इनका जोड़ा बनाने के लिए मुझे मिनिमम वर्ग बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा भाई एक। और मुझे देखो मैं इसको दोबारा से लिख लेती हूँ। इन दोनों का 2 का जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं है। इसका जोड़ा बनाने के लिए मुझे 2 से गुना करना पड़ेगा, इसका जोड़ा बनाने के लिए मुझे 3 से गुना करना पड़ेगा, और इसका जोड़ा बनाने के लिए मुझे 5 से गुना करना पड़ेगा। अब इन सब की गुणा करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे क्या होता है, यहाँ गुना करके देख लो। हासिल लगेगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। 120 की गुना 2 में करेंगे क्या होगा 240। 240 की गुना आप 3 में करोगे क्या होगा 720, और 720 की गुना 5 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3600। यानी वो मिनिमम संख्या क्या है 3600 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसका 44,800 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। उस भागफल का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखे हैं और अच्छे से समझा है तो आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 8 सेम था। ये देखो सेम क्वेश्चन है डिट्टो, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इन्हीं को पढ़ा करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए कराती हूँ। सेम यही क्वेश्चन है डिट्टो सेम, ठीक है। तो इसको मैं नहीं करा रही हूँ, आप यहाँ से इसको देख लेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से 3 संख्याएं पाइथागोरस त्रिक बनाती हैं, कोई एक संख्या अलग है, वो क्या है। 6, 8 और 10 बनाती हैं, 12 हमारी अलग संख्या है। मैं आपको पाइथागोरस त्रिक्स बता रही हूँ, उनको याद कर लो, ठीक है। क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो वही इस तरीके ऐसे ही फंसता है। एक तो 3 और 4 5 होती है, 6, 8, 10 होती है, 18 नहीं है ये 10 है, 6, 8, 10 होता है। अच्छा ये पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं ये। इसके बाद होता है 7, 24 और 25 एक वर्ग होता है, ठीक है पाइथागोरस त्रिक बनाता है। एक होता है आपका 5, 12 और 13, एक ये होता है। एक होता है 18, 81 और 82, सॉरी 80 और 82, एक ये होता है। एक होता है आपका 10, 24 और 26, ठीक है ये होता है। तो कुछ यही है मिनिमम, बस इन्हें याद कर लो और आपका काम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि 121 का वर्गमूल क्या है, किसका वर्गमूल है, मतलब इसका वर्गमूल क्या है, 4, 5, 6 या 11। तो 11 का होता है, हमें पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है, वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जो मैंने पढ़ाया था, देखो सेम क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। यहाँ सेंटीमीटर है बस और वहाँ पे मीटर था। मैं नहीं कहती, ये खुद आपका डाटा कहता है कि आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं आपको ये करने के लिए कहती हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 10 की एक्सप्लेनेशन में इसको देख लेंगे। तो अभी तक हमने टोटल 37 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, टोटल 37 क्वेश्चन कर लिए हैं, और इससे आगे की वीडियोज़ में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो।